नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपका पीटी का एग्जाम होने वाला है और पीटी के एग्जाम में आपको डीआई से करीब 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आयात और निर्यात पर आधारित है। मैंने पिछली वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए, ताकि एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उसे आराम से कर ले जाएं। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दिए ग्राफ में दो कंपनियों पी तथा क्यू के आयात तथा निर्यात का अनुपात दिया गया है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझेंगे कि ये ग्राफ में दिया क्या क्या है, ग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो देखिए, कंपनी पी के बारे में बताया है। तो कंपनी पी को एक डॉट से शो कर रहा है यहाँ पे। कंपनी क्यू के बारे में क्या बताया है कि यहाँ पे कंपनी क्यू एक क्रॉस से दिखा रहा है, यानी जो क्रॉस वाला ग्राफ होगा वो कंपनी क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे ये देखिए डॉट वाला जो ग्राफ है ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है ग्राफ के अंदर। ठीक है। और कंपनी क्यू को देखिए, कंपनी क्यू का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, दिखाया गया है। और इधर जो है इनके आयात और निर्यात के अनुपात है। और ये जो है पर्टिकुलर वर्ष दिया हुआ है कि किस वर्ष में कंपनी का आयात और निर्यात का अनुपात क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए, 2005 में अगर पूछा जाए कि कंपनी पी का आयात और निर्यात का अनुपात क्या था, तो कंपनी पी को देखिए डॉट से रिप्रेजेंट करेगा। ये कंपनी पी वाला के ग्राफ है, तो इसका हो जाएगा 0.80, यानी आयात और निर्यात का अनुपात इसका कितना है कंपनी पी का, 0.80। अगर इसी वर्ष में कंपनी क्यू का पूछेगा तो ऊपर वाला ये क्रॉस वाला देखेंगे, तो इसका कितना है, 1 दिया हुआ है। देखिए वाई एक्सिस पे शो कर रहा है, 1 दिया हुआ है। तो आई होप कि आप लोग ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ को समझ लेंगे। ठीक है। अब ग्राफ पे आधारित प्रश्न होंगे तो उस प्रश्न को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको हम लोग देखेंगे, ग्राफ समझने के बाद आपको प्रश्न कैसे करना है उसको हम लोग समझेंगे। तो बहुत ही आसान होता है, बस ध्यान से आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी डीआई आपको अच्छे से समझ में आएगी, और इस पैटर्न की डीआई आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है इस पैटर्न पे डीआई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। करा, यदि कंपनी क्यू का वर्ष 2007 तथा 2008 में कुल निर्यात 24 करोड़ है, तो इन 2 वर्षों में कंपनी का आयात कितना था। अब देखिए, आपको ध्यान से समझना है कि कंपनी क्यू का वर्ष 2007 में, कंपनी क्यू की बात कर रहा है, और इसका 2007 में आयात और निर्यात का अनुपात, आयात और निर्यात, यहाँ पे आपको आयात और निर्यात लिखना है दोनों पर्टिकुलर वर्ष में। देखिए, तो 2007 में अगर कंपनी क्यू का आप आयात और निर्यात का अनुपात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में, ठीक है, कंपनी क्यू को आप देखेंगे कहाँ पे, ग्राफ में 2007 और 2008 में। तो 2007 में देखिए कंपनी क्यू को, तो कंपनी क्यू क्रॉस से रिप्रेजेंट है, तो ये वाला देखेंगे आप। ठीक है, ये कंपनी क्यू है। और 2008 में मतलब उसके अगले वर्ष में देखिए ये है। ठीक, और दोनों वर्षों में क्या है, 1.2 है। दोनों वर्षों में क्या है, 1.2 है इसके आयात और निर्यात का अनुपात। इसका मतलब 1.2 का मतलब क्या हो जाएगा, 12/10, यानी 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, यानी आयात और निर्यात का अनुपात 6:5 होगा। तो 2007 में 6:5 हो जाएगा, और 2008 में भी क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। 6:5 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि कुल निर्यात 24 करोड़ है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये देखिए अलग वर्ष है, 2007 एक अलग वर्ष है, 2008 एक अलग वर्ष है। तो यहाँ अलग अलग मल्टीप्लायर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे तो भी आपका उत्तर सेम आएगा, बट जब ये रेशियो चेंज हो जाएगा तब आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कंसेप्चुअली किया करें क्वेश्चन को। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल निर्यात कितना है, कुल निर्यात, अगर कुल निर्यात का अनुपात आप निकालेंगे और कुल आयात का, टोटल आयात 2007 और 8 और टोटल निर्यात का अनुपात आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए, जोड़ेंगे जब तो 6 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा। उसी प्रकार यहाँ से क्या बचेगा, 5x प्लस वाई हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 6:5 मिलेगा आपको, 6:5। अब देखिए 5 की वैल्यू, यानी कुल निर्यात दिया है दोनों वर्षों का कितना है, 24 करोड़। तो 6 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 24/5 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 चौक को 20, 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 28.8 करोड़ रुपए। 28.8 करोड़ रुपए, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान प्रश्न है। तो जब कभी भी आयात निर्यात अगर बराबर हो जाएगा किसी दो पर्टिकुलर वर्ष में, तो उसके अनुपात भी बराबर ही आएंगे। ठीक है, 6:5 ही आ गया। तो मैंने आपको कंसेप्चुअली इसलिए समझा दिया ताकि अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आए तो भी आप कर ले जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में क्यू का आयात निर्यात से अधिक है? देखिए आपको आयात बटे निर्यात इसका अनुपात ग्राफ में दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, आयात बटे निर्यात दिया हुआ है। यहाँ देखिए आयात बटे निर्यात, आयात रेशियो निर्यात का मतलब है तो आयात बटे निर्यात दिया हुआ है। कह है कंपनी कितने वर्षों में कंपनी क्यू का आयात निर्यात से अधिक है? आयात अगर निर्यात से अधिक होगा तो रेशियो हमेशा एक से बड़ा आएगा, एक से बड़ा आएगा। देखिए बोला है ना, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में कंपनी क्यू का आयात निर्यात से अधिक है। तो आयात जब जब भी निर्यात से अधिक होगा, ठीक है, जब भी निर्यात से अधिक होगा तो रेशियो हमेशा एक से बड़ा आएगा, 2 आएगा, 1.2 आ सकता है, 1.4 आ सकता है। ठीक है, तो आयात जब कभी भी ज्यादा होगा, ठीक है, तो रेशियो एक से बड़ा आएगा। तो अब देखिए कहाँ कहाँ कंपनी क्यू का कहाँ कहाँ एक से ज्यादा रेशियो है। तो कंपनी क्यू किससे रिप्रेजेंट किया है? क्रॉस से। तो क्रॉस वाले ग्राफ में देखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 तो है होगा नहीं क्योंकि यहाँ आयात निर्यात बराबर हो जाएंगे 2005 में। तो 2005 नहीं होगा। 2006 में देखिए एक से ज्यादा है और 1.2 से कम है, यानी एक से ज्यादा है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, एक से ज्यादा है तो 2006 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। 2007 में देखिए भी 2007 में 1.2 है, देखिए यहाँ से 2007 में इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 1.2 दिया है, तो 2007 भी हो जाएगा। ठीक है, 2007 में भी आयात ज्यादा होगा। 2008 में देखिए 2008 में भी ज्यादा होगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और 2009 में देखिए 2009 में भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 2010 में देखिए 2010 में एक है तो ये नहीं हो पाएगा। तो आपको कौन कौन से वर्ष आ गए? 2006, 2007, 2008, 2009, यानी टोटल 4 ऐसे वर्ष हैं जिसमें आयात निर्यात से अधिक है, यानी बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबरिंग गलत है, 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन आने चाहिए, यहाँ पे 4 हो गए। चलिए, यदि वर्ष 2008 में कंपनी पी का निर्यात दिया हुआ है 60 करोड़, किस वर्ष में दिया हुआ है? 2008 में। तो इस वर्ष कंपनी का आयात कितना है? तो बस कंपनी पी मतलब क्या है, ये डॉट वाला देखिए, कंपनी पी का 2008 में, तो 2008 में देखिए इसके आयात और निर्यात का अनुपात कितना है? 1.40 है। ठीक है, तो 1.4 हो गया इसका। देखिए 1.4 आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 बटे कितना आ जाएगा? 10, यानी 10 की वैल्यू कितना दिया है? 60। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो 14 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 6, 14 छंग 84, 84 करोड़ इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ऊपर आयात नीचे निर्यात, तो इसे कंपेरिजन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिए गए वर्षों में कंपनी क्यू का औसत निर्यात कितना था? कंपनी क्यू का औसत निर्यात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि सभी वर्षों में आपको नहीं पता है कि इसके निर्यात कितने हैं। तो निर्यात की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, अनुपात पता है, तो उससे आप नहीं निकाल सकते, तो इसका आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दिए गए वर्षों में कंपनी पी का निर्यात आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम है? देखिए पी का निर्यात पूछा है, पी का निर्यात किस वर्ष अधिकतम है? तो ग्राफ में आपको आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। ग्राफ में आपको किसका अनुपात दिया गया है? आयात और निर्यात का अनुपात। तो निर्यात जिस वर्ष अधिकतम रहेगा, देखिए तो अगर निर्यात अधिकतम रहेगा, ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि कंपनी पी का किस वर्ष, ठीक है, अनुपात आयात और निर्यात का अनुपात छोटा है। देखिए जब आप निर्यात को अधिकतम कर लेंगे, निर्यात को ज्यादा बड़ा कर लेंगे आयात की तुलना में, तो रेशियो छोटा आएगा। रेशियो छोटा आएगा तो देखिए किस वर्ष अधिकतम है, तो पी की बात कर रहा है, तो पी की बात कर रहा है, इसका मतलब कि आपको ये डॉट वाला ग्राफ देखना है। तो देखिए यहाँ पे 2005 में ये 0.80 है, उसके बाद सब जगह ये ज्यादा है, सब जगह ये ज्यादा है, तो इसका मतलब यहीं पे न्यूनतम अनुपात आयात और निर्यात का अनुपात यहीं पे न्यूनतम मिल रहा है। तो जहां पे न्यूनतम मिलेगा वहां पे निर्यात अधिकतम रहेगा और आयात, ठीक है, न्यूनतम रहेगा। तो इसका मतलब निर्यात अधिकतम हो गया किस वर्ष? 2005 में, तो इसका सही हो जाएगा आंसर 2005।
5। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों क्वेश्चन इतने ही थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये डीआई आप सभी को समझ में आई होगी। इस प्रकार की डीआई बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।